आज के स्टडी को हम शुरू करेंगे पेंतेकोस्त के प्रति या पेंतेकोस्त से संबंधित पवित्र आत्मा के सेवकाई को हम देखने जा रहे हैं। हमने पिछली बार देखा था, मैंने ये बताया था कि कैसे पेंतेकोस्त का दिन जो है एक बहुत ही, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका असर प्रभाव इतना ज़्यादा है तो उसको हम कहाँ रखेंगे, इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में उसको हम गिनेंगे, क्योंकि उसका असर प्रभाव आज तक हमारे जीवनों में भी और यीशु मसीह के आगमन तक, बादलों में प्रकट होने तक पवित्र आत्मा का कार्य चलता ही रहेगा। उसके बाद भी कई बातें हमने पहले देखा था, लेकिन कलीसिया के प्रति मैं कह रही हूँ कि चलता ही रहेगा। तो वो पेंतेकोस्त का दिन जो था बहुत ही इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। और उस दिन जो कार्य हुआ, जैसे मैंने कहा, बहुत ही बड़ा कार्य हुआ था। तो क्योंकि हम सब इस दिन के विषय में सब जानते हैं तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सारी बातें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप रेफरेंस लिख के रख सकते हैं। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 4 में हम पेंतेकोस्त के बैकग्राउंड को देखते हैं या पृष्ठभूमि को देखते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं। अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह क्या करते हैं, चेलों से क्या कहते हैं कि यरूशलेम में तुम क्या करे रहना, क्या करे रहना, ठहरे रहना। किसके लिए, किसके लिए ठहरे रहना? थोड़ा जोर जोर से बोलो। पवित्र आत्मा के लिए आपको क्या करना है, ठहरना है। तो जब आप ठहरे रहेंगे तो पिता का वायदा क्या था? व्हाट वाज द प्रॉमिस ऑफ द फादर? पवित्र आत्मा, है ना। यीशु ने कहा कि जो पिता ने वायदा किया है वो आपको मिलेगा, और वो क्या है? पवित्र आत्मा। या वो कौन है बोलना चाहिए? पवित्र आत्मा। ओके, या पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर आएगा और कैसे वो, है ना, गवाह ठहरेंगे करके इसके विषय में यीशु मसीह ने अपनी आज्ञाओं, अपने चेलों को ये आज्ञा दिया था। ओके, तो हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा का ये वायदा क्या था, या पिता का ये वायदा क्या था, उसके विषय में हम योएल के किताब में 2 अध्याय 28 में हम देखते हैं। हम सब जानते हैं, है ना, हम सब जानते हैं कि अंत के दिनों में मैं क्या उंडेलूंगा? अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। और क्या है, हम सब जानते हैं, उसको प्रार्थना भी बराबर करते हैं कि क्या करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, है ना, बुजुर्ग लोग जो हैं या पूर्णीय दर्शन देखेंगे, जवान लड़कियां लड़के सब भविष्यवाणी करेंगे, बहुत सारी बातें होंगे। तो ये एक रेफरेंस था पवित्र आत्मा के प्रति। पुराने नियम में भी हम मतलब पिता का वायदा क्या था वो पुराने नियम में भी देखते हैं। यीशु ने तो बोला ही बोला है, लेकिन हम पुराने नियम में भी इसका जो है एक मेंशन या उसका एक इशारा कि कैसे पवित्र आत्मा को परमेश्वर भेजेगा या पिता भेजेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो और फिर कई सारे वचन हैं जहाँ पर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आने से पहले ही जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, उसके विषय में यीशु ने भी कई बार उसके बारे में बोला। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों का काम 1:16 में, है ना, यीशु पवित्र आत्मा के आने से पहले, है ना, एक रेफरेंस जस्ट डाल के जाएंगे 1:16 में। ऐसे देखते हैं, भाइयों, अवश्य था कि पवित्र आत्मा का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कही थी। है ना, क्या है यहाँ पर कोट कर रहा है, पतरस कोट कर रहा है पुराने नियम का, कि दाऊद के मुंह से भी जो उससे जुड़ा हुआ है ना, वो कुछ बातें वहां पर लिखी हुई है। पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से, मतलब दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने कुछ बातें बुलवाई जो बाद में होनी थी, है ना। तो पवित्र आत्मा का मेंशन हम वहां पर भी देखते हैं। यूहन्ना 14:16, 26, 15:26, यूहन्ना 16:7, इस सब में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का एक मेंशन है ना। पवित्र आत्मा का एक मेंशन को हम वहां पर देखते हैं। वो सारे वचन अभी हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप लिख के रखें ताकि आप घर में भी जाके उसको पढ़ सकते हैं। ओके, क्या क्या है? प्रेरितों का काम 1:16, यूहन्ना 14:16,
यूहन्ना 14 का 26, यूहन्ना 15 का 26 और यूहन्ना 16 का 7। तो पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में तो ऑलरेडी एक सेवकाई कर लिया था, है ना, हम देखते हैं। लेकिन अब जो है नए नियम में एक अलग स्तर का एक सेवकाई जो है पवित्र आत्मा करने जा रहे थे, है ना। और नए नियम में 3 नए तत्वों को जो है पवित्र आत्मा के विषय में पेश किया जाता है। ओके, द होली स्पिरिट had of course already performed the Old Testament ministry, but now his work was to introduce 3 completely new elements। 3 जो है तत्व, बिल्कुल नए तत्व पर पवित्र आत्मा के प्रति नए नियम में पेश करता है परमेश्वर। एक पहला जो है, हम जल्दी से जाएंगे, वो क्या है? यूनिवर्सल। ओके, द मिनिस्ट्री वॉज टू बी यूनिवर्सल, यानी पवित्र आत्मा का सेवकाई क्या था? क्या इसको हिंदी में जोर से पढ़े? सार्वलौकिक। सार्वलौकिक। तो मैंने बहुत सारे शब्द देखे, यही एक है, लौकिक भी है, भौमिक। हाँ, मैंने दोनों शब्द लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या, भौमिक भी है और लौकिक भी है। कोई भी आपको जो समझ आता है वो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है? पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब पूरे जगत में। अगर ये शब्द नहीं समझ आया तो नए नियम में क्या है? पवित्र आत्मा का सेवकाई कैसे है? पूरे जगत में। पुराने नियम में कैसा होता था? किसी को याद है? पुराने नियम में कैसा होता था? एक एक पे उतरता, याद नहीं है? एक एक पे उतरता था, है ना। कोई भविष्यवक्ता के ऊपर, कभी कोई याजक के ऊपर, कभी कोई एक न्यायी के ऊपर, है ना। दुष्टों को गिराने के लिए दाऊद के ऊपर उतरा, गोलियत को गिराया, ऐसे। लेकिन अब जो नए नियम में कैसा है? यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं, सर्वलौकिक या सर्वभौमिक है। तो ये एक शब्द है, इसका और सरल मुझे कोई शब्द मिला नहीं, लेकिन हमारे भाषा में बोलेंगे तो पूरे दुनिया में अब जो है पवित्र आत्मा का कार्य होगा। ओके, खुशी की बात है। इसलिए तो आज भी हमने पवित्र आत्मा को पाया है, उस हालेलुया। ओके, पहले क्या है, केवल इज़राइल के प्रति, और वो भी सबके ऊपर नहीं उतरता था पवित्र आत्मा। क्या है, इस पूरे राष्ट्रों में भी नहीं, केवल इज़राइल जो एक जाति थी, ये एक राष्ट्र था, चुने हुए जो लोग थे, उसमें से भी गिने चुने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का कार्य होता था। ठीक है, हम देखते हैं इतिहास में, आप देखोगे या बाइबल के इतिहास में भी, खास करके जब आप देखेंगे, हम नहीं देखेंगे कि यूनानियों के ऊपर पवित्र आत्मा पुराने नियम में गिरा, है ना, या उतरा, है ना, या बाबुल के साम्राज्य में अगर बाबुल के वहां पे हो गया तो दानियल के ऊपर आया, है ना, सबके ऊपर नहीं आया, है ना, पवित्र आत्मा। सो हम देखते हैं कि कोई अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा का कार्य पुराने नियम में नहीं हुआ। ठीक है, पाप के प्रति बोध दिलाया होगा, लेकिन पुराने नियम में कितना हुआ मुझे नहीं पता, उन्होंने कितना मन फिराया या नहीं। ओके, लेकिन हम देखते हैं नए नियम में जरूर वो कार्य होता है। ओके, एनीवे, तो हम देखते हैं कि नए नियम में पवित्र आत्मा का कार्य हर जगह हो रहा है। ओके, और हम देखते हैं, खास तभी हम देखते हैं हर राष्ट्रों से लोग क्या है, हर भाषा के लोग, हर जाति के लोग, है ना, पापी लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करके क्या पवित्र आत्मा उनको पाप का बोध देता है। याद है हमने सीखा था, पवित्र आत्मा पाप के प्रति उनको बोध दिलाता है ना, उनको कन्विक्ट करता है, कन्विंस करता है, उनकी गलतियों का एहसास दिलाता है, और वो क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं और परमेश्वर के और वो आते हैं। ओके, तो नए नियम में 3 नए तत्व हैं। एक है कि वो क्या है, यूनिवर्सल है। सब मेरे पीछे जोर से बोले, यूनिवर्सल, है ना, या सर्वलौकिक या सर्वभौमिक, वो भी बोले। हाँ, कुछ नए नए शब्द भी हम जो बाइबल स्टडी के द्वारा सीख सकते हैं। ओके, तो समझ आ गया सबको, सिंपल है। दूसरा तत्व ये है कि परमानेंट। ओके, यानी अब जो नए नियम में जो पवित्र आत्मा का कार्य वो क्या है, वो स्थाई है, स्थाई। हाँ, स्थाई। हाँ, मैं भी नए नए शब्द सीख रही हूँ।
स्थाई, ओके, स्थाई होनी थी, ओके, परमानेंट, परमानेंट अब लिख सकते हैं। हम देखते पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतर के आते थे एक एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन हमेशा के लिए उनके ऊपर नहीं रुकते थे, उनके मरने तक ऐसा नहीं होता था, है ना। वो आते थे, पवित्र आत्मा काम हो जाता था और फिर चले जाते। और कईयों के जीवन में जब उन्होंने परमेश्वर तभी भी चाह रहा होगा, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने जब पाप किया या उन्होंने बलवा किया या परमेश्वर के राह छोड़कर चले गए, तो क्या हो गया, पवित्र आत्मा उनसे उठा लिया गया। कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं? कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं? बहुत हमेशा हम इन उदाहरण इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। किसी को याद आ रहा है तो बताओ। है राजा शाऊल। राजा शाऊल के बारे में जानते हैं सब लोग। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 10 का 10, जल्दी से पढ़ेंगे पहला शमूएल 10 का 10। हाँ, हम्म, 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 हाँ, आपको याद है ना, गधा ढूंढ के गया और फिर क्या हुआ, बहुत सारी बातें हुई, है ना। हम देखते हैं कि एक समय आया जब शाऊल के ऊपर क्या है, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और वो क्या है, कुछ नबूवत करने वाले या भविष्यवाणी करने वाले कुछ लोगों के बीच में वो भी जब जुड़ गया और वो भी भविष्यवाणी करने लग गया। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं, लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट हम देखेंगे पहला शमूएल 16 का 14। पहला शमूएल 16 का 14 हम देखेंगे। वहां पर क्या हम देखते हैं, बड़े दुख की बात है, क्या है, यहोवा का, हाँ, और पहला वाला कितना अच्छा लगता है ना पढ़ते वक्त, लेकिन ये वचन बड़ा खतरनाक है। क्या है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। वैसे ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने, जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को नहीं भेजा। जब परमेश्वर की आत्मा उठा ली गई तो दुष्ट आत्मा के लिए अनुमति मिल गया कि वो शाऊल के अंदर प्रवेश करे। जब परमेश्वर ने, है ना, वो बाड़ा या वो पवित्र अपना आत्मा को जब हटा दिया तो अनुमति, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसके ऊपर भेजा, क्योंकि इसको जब हम बात जब समझते हैं, वचन के पंडित ऐसा समझाते हैं। ओके, तो शाऊल के ऊपर से उठा लिया गया पवित्र आत्मा। और कोई याद आ रहा है आपको कि स्थाई, स्थाई नहीं था, ये हम देख रहे हैं पुराने नियम में स्थाई नहीं था, लेकिन नए नियम में पवित्र आत्मा जब उतर के हमारे अंदर आता है, वो हमेशा के लिए हमारे अंदर क्या करता है, वास करता है। बाद में हम देखेंगे इसके बारे में तो और आपको समझ में आएगा। दो और जल्दी से उदाहरण, दो और किसी को याद आ रहा है तो, शिमशोन, बहुत बढ़िया, सैमसन। सैमसन के बारे में हम देखेंगे कि वो भी सारे वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, फिर भी एक पढ़ लेते हैं। आप लिखने वाले लिख सकते हैं, न्यायों का किताब 14 का 6, 14 का 19, 15 का 15, अलग 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 बार पवित्र आत्मा शिमशोन के ऊपर उतर आया। न्यायों का किताब 14 का 6, 14 6, 14 19, 14 का 19 और 15 का 15, 15 15। कोई भी एक वचन पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, 14 6, 14 का 6। हाँ, ये किसको फाड़ रहा है यहाँ पर, एक सिंह को, है ना। सोच के देखिए, है ना, ऐसा फाड़ा जैसे क्या है, अब बकरी का बच्चे को भी हम नहीं फाड़ सकते, है ना, है ना। तो बकरी को छोड़ो, मैं तो कह रही हूँ एक चूहा भी अब हमसे शायद नहीं फाड़ा जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर की आत्मा जब बल से उतरा तो उसने एक सिंह को भी, शेर को भी क्या कर दिया। लेकिन सबसे एक दुखद एक वचन, है ना, कई दुखद वचन है, मतलब बहुत जो दिल को बहुत जो लगता है, चुभता है, वो हम उनमें से एक वचन हम पढ़ेंगे 16 का 20, न्यायों 16 का 20।
2 ही अध्याय के बाद हम देखते हैं 16 का 20 में। जोर से पढ़ना। चौंक कर सोचने लगा कि सोच के देखिए, पहले के नाई वो उठा, बहुत वीरता के काम उसने किए, क्या क्या, पूरा एक शहर का दीवार भी उसने गिरा दिया था, है ना। पूरा एक शहर एक बार गया, और उसका जो गेट होता है, शहर गेट होता है, रखवाली करता है शहर को, अंदर कोई भी शत्रु को आने में रोकता है, गया और एक बार वो वहां का पिलर उठा के लेके आ गया। ये ऐसा वाला पिलर की बात नहीं कर रही मैं, जबरदस्त पिलर एक शहर का, है ना। ये भी नहीं हम उठा सकते, इसका आधा भी नहीं हम उठा सकते, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे उतर के आता था, क्या क्या कार्य करता था। लेकिन एक बार, है ना, जब उसने सोचा पहले के नाई इस बार भी मैं कुछ करूंगा, तो क्या हुआ, क्योंकि इसके बीच में कुछ हुआ, उसने क्या किया, समझौता किया, उससे पाप हो गया, है ना। उसने अपना राज बता दिया, बहुत सारी बातें हुई, आप सब उस कहानी को, घटनाओं को जानते हैं। तो पहले के नाई बाहर जाकर मैं क्या करूंगा, झटकूंगा, वह तो लेकिन नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। यहोवा चला गया मतलब परमेश्वर का आत्मा उसमें से, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये सब कर रहा था, चला गया। तो पुराने नियम में क्या था, परमानेंट नहीं था, है ना। ऐसे गड़बड़ करोगे तो क्या है, पवित्र आत्मा उठा लिया जाता था। एक और व्यक्ति को हम देखेंगे, हम ये नहीं देखते कि पवित्र आत्मा उठा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर एक डर आया कि जैसे शाऊल, मेरा जो प्रीडेसर क्या बोलते हैं, मतलब मेरे से पहले जो व्यक्ति था, जैसे उसके अंदर से पवित्र आत्मा उठा लिया गए, कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो करके वो एक प्रार्थना करता। कौन है वो, कौन है, जोर से बोले, दाऊद। हम देखते कैसे पहला शमूएल 16 का 13 में हम देखते कैसे पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर भी उतर आया। पहला शमूएल 16 का 13, उसमें हम देखते हैं, पहला शमूएल 16 का 13 हम देखेंगे क्या लिखा है। वे शमूएल ने अपना हम्म 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 बस जब से उसका अभिषेक हुआ, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता रहा। सब जोर से बोलो, उतरता रहा। हाँ, लेकिन भजन संहिता 51 का 11 हम पढ़ेंगे, और ये प्रार्थना हम में से कई लोग इससे वाकिफ हैं। 51 का 11 क्या लिखा हुआ है। हाँ हाँ, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, क्योंकि उसकी अपनी आंखों से उसने देखा है ये होते हुए, किसके साथ, राजा शाऊल के साथ, है ना। कि और उसी का ही दुष्ट आत्मा से उसको छुड़ाने के लिए, या उसको एक शांति देने के लिए, आराम देने के लिए वो क्या करता था, म्यूजिक बजाता था, वीणा बजाता था। वैसे ही उसकी एंट्री शाऊल के क्या है, आर्मी में, सेना में होती है। पहला काम उसको यही दिया जाता था, है ना। तो वो देखकर वो कहता है, तो हम विश्वास कर रहे हैं, आशा करते हैं कि दाऊद से उठा नहीं लिए, क्योंकि उसने गलती करी, लेकिन उसने क्या किया, पश्चाताप किया। उसको लगा होगा कि हाँ उठा लिया जाएगा, लेकिन हम ऐसा विश्वास करते हैं और मानेंगे कि क्योंकि उसने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, और ये खुलेआम किया होगा, तभी तो आज हम पढ़ रहे हैं इसको, है ना, है ना। लोगों के सामने किया होगा, हम नहीं जानते, लेकिन है ना, हो सकता है अंत तक पवित्र आत्मा शायद दाऊद के अंदर बना रहा, तभी परमेश्वर भी कहता है ना, उसके बारे में गवाही देता है। तो हम क्या देखते हैं, नए नियम में पवित्र आत्मा क्या है, स्थायी है ना। ऐसा नहीं वो आया गया, वो आया गया, है ना। क्या होता है जब हम गलत करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, तीसरा जो तत्व था, परफेक्टिंग। परफेक्टिंग, ये परिपूर्ण होता है। तीसरा क्या है,
तीसरा तत्व क्या है? इट वॉज टू बी परफेक्टिंग। पवित्र आत्मा को इसलिए दिया गया था कि वो हमें क्या करे? परिपूर्ण करे, है ना, परिपूर्ण करे, हमें मसीह के स्वभाव और चरित्र में दिन प्रतिदिन वो क्या करे? हमें बदलता चला जाए। ओके, हमें यीशु, हम पापी थे, लेकिन हम जब पाप से पश्चाताप कर कर जब हम यीशु के पास आते हैं तो उसके अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, ग्रो इन द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। पौलुस जब लिखता है पत्रियों को तो कई जगह लिखता है कि परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाओ, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। और कई जगह तो हम क्या है, नए नियम में हम देखते हैं कि हम क्या है, हम परिपक्व होते जाते हैं, हम परिपूर्ण होते जाते हैं, हम सिद्धता में क्या है, बढ़ते जाते हैं पवित्र आत्मा का सेवकाई के वजह से। ओके, लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में हम नहीं देखते कि क्या है, शाऊल के जीवन में या शिमशोन के जीवन में, है ना, वो उनके स्वभाव बेहतर होता चला गया, वो, है ना, नहीं, हम बल्कि हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के होने से उनका स्वभाव, पवित्र आत्मा था, कब उठा लिया गया? जब वो गड़बड़ी किया। तो मतलब उनको और बेहतर बनने में मदद नहीं किया उस समय। ऐसा ही कार्य, वो एक कार्य के लिए आता था और वो कार्य के बाद उठा लिया, मतलब उनके स्वभाव चरित्र को बदलना, वो चीज हम नहीं देखते हैं पुराने नियम में। ओके ओके, सो ये एक चीज है जो मैंने भी पहली बार सीखा। हो सकता है कि हम पूरी रीति से सब लोग इसमें शायद सारे वचन के पंडित सहमत ना हो। ओके, लेकिन ये एक चीज है जो इस प्रभु के दास ने ऐसे बताया है। ओके, सो ऐसा उन्होंने लिखा है, दे अपेरेंटली डिराइव्ड ओनली हिज पावर एंड नॉट हिज प्योरिटी, कि परमेश्वर के सामर्थ को उन्होंने अनुभव किया, लेकिन वो पवित्रताई में पुराने नियम में हम नहीं देखते कि वो परमेश्वर की आत्मा के आने की वजह से वो उनका स्वभाव बदलता गया या वो परमेश्वर के स्वभाव में बदलते गए करके। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन है आप लिख के रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। मैं सोचती हूँ कहने का मतलब है कि नए नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान, उस यीशु के चरित्र में हमें बदलता रहता है। आमीन, इतना समझ में आ गया ना? ओके, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं उसको समझना भी जरूरी है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। पेंटेकोस्ट का एक्चुअली मतलब क्या है, किसी को याद है? बताया था ना, पेंटा। पेंटा अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? किसी को याद है उसका मतलब क्या है? 50। क्या है? 50। 5 उंगलियां सब लोग उठाएं और बोलो 50। 50, ठीक है। पेंटेकोस्ट मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं, इसका मतलब 50वें दिन है या 50। पेंटा मतलब 50। ओके, तो इसका मतलब केवल 50 ही है। और ये पेंटेकोस्ट जो था, ये कोई नए नियम का शब्द नहीं, ये पुराने नियम में है। पेंटेकोस्ट मतलब ये तीसरा पर्व हुआ करता था इज़राइल में। क्या है? 6 पर्व मसीह इज़राइल के राष्ट्र को, यानी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को 6 पर्व मनाने थे साल में। कितने पर्व? सब जोर से बोले। 6 पर्व, ठीक है। उसमें से तीसरा पर्व था पेंतेकोस्त। कौन से नंबर का है पेंतेकोस्त? तीसरा। याद रखना, देखो हम पवित्र आत्मा के अलावा भी बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बीच में भी सीख रहे हैं जो आपको ज्ञान दे रहा है, ठीक है। आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए लिख के रखिए, लिख के रखिए। ये सब बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको मिल रहा है बहुत ही सरल रूप से। और ये सारे पर्व को हम एक अध्याय में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप घर में जाके पढ़िएगा। लेवी 23। कौन सा किताब? लेवी लेविया व्यवस्था, लेविया व्यवस्था। ओके, तीसरा किताब है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस। उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया व्यवस्था। ओके, लेविया व्यवस्था में 23वां अध्याय में हम क्या है, इसको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वचन के पंडित कहते हैं ये सारे जो 6 जो पर्व थे ना, ये नए नियम में पवित्र आत्मा का जो या त्रिएक परमेश्वर का जो कार्य होना था, वो सब को ये 6 पर्व दर्शाता है। सिंबॉलिक है, यानी दार्शिक है।
समझ गए? 6 पर्व है। पुराने नियम में कितने पर्व हैं? थोड़ा जोर जोर से बोलेंगे, ठीक है? 6 पर्व हैं। तो ये 6 पर्व, क्योंकि हम देखते हैं, हम इब्रानी में हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो भी हुआ वो क्या है? was a shadow of things to come. वो एक परछाई थी, वो रियलिटी नहीं थी। यानी कैसे उसको बोलेंगे, वो हिंदी में वो वचन कैसा है? The law was a shadow of things to come. इब्रानी 10 का है, हाँ, एक परछाई था, एक परछाई था, मतलब होने वाली बातों का क्या था? एक परछाई था। तो पुराने नियम में कई सारी बातें जो हम देखते हैं, जो मिलाप वाला तंबू है और ये पर्व जो है, ये सब कुछ आने वाली बातों को क्या कर रहा था? दर्शा रहा था। सब समझ गए? सब समझ रहे हैं ना? ओके। तो ये 6 पर्व त्रिएक परमेश्वर का जो नए नियम में जो कार्य होना था, वो सबको ये 6 पर्व दर्शा रहा था। वो क्या है? हम जल्दी से उसको देखेंगे। पहला पर्व, ओके, पास ओवर बोलते हैं इसको। सब लोग मेरे साथ बोले फस्सा, जोर से और जोर से बोले फस्सा, ठीक है? वो लेविया व्यवस्था 23 का 4 से 8 में है। इसको आप पढ़ सकते हैं घर में जाके, 23 अध्याय में है सारा। आपने रेफरेंस नहीं भी लिखा तो चलेगा। 23 अध्याय में लेविया व्यवस्था। पहला पर्व है फसह, ओके। फसह किसको दिखाता था? कलवरी क्रूस को दिखाता है। किसको दिखाता है? कलवरी क्रूस, यीशु मसीह ने जो दुख सहा, है ना? फसह में क्या किया जाता था? एक मेमने को क्या करा जाता था? मार दिया जाता था। और बिल्कुल जिस निर्दोष मेमना, मतलब उसके अंदर कोई जिसमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, मतलब लूला लंगड़ा काना ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था उसमें, बिल्कुल, है ना? और एक बछड़ा एकदम बूढ़ा भी नहीं। ऐसे बहुत सारे नियम होते थे उससे, उसको लेकर, और उसको मार कर फिर क्या करते थे, है ना? जब पहला फसह जब मिस्र में मनाया गया, क्या था? फिर उसका रक्त को लेकर उनके घर के चौखटों में लगाया। और जब मृत्यु का जो दूत आया, तो जिस जिसके दीवार के सामने चौखट में ये लहू लगाया हुआ था, वो उधर प्रवेश नहीं किया। लेकिन जहां जहां नहीं था, वहां पर ये मृत्यु का दूत प्रवेश किया और वहां का पहलौटा मर गया, चाहे जानवर है चाहे इंसान थे। तो ये किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर जो बलिदान हुआ, उसको दर्शा रहा है कि जो भी यीशु को के बलिदान पर विश्वास करेगा, जो भी यीशु के लहू से धुल जाएगा, उसमें से मृत्यु दंड क्या है कि सजा उठा ली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फसह किसको दर्शाता है? यीशु मसीह के मृत्यु को, या कलवरी में जो बलिदान उसका हुआ, उसको दर्शाता है। और उसके बाद होता था, अगला पर्व का नाम है फर्स्ट फ्रूट्स, ओके। फर्स्ट फ्रूट, द शीफ ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, यानी पहले उपज का पूला, ठीक है? आप देखेंगे उसको, आगे भी देखेंगे 9 to 14 में हम उसको देखेंगे कि पहले उपज का फूला। तो इसमें क्या होता था कि जो भी आप फसल करते हैं, फसल आपका जो होता था, क्योंकि पुराने जमाने में तो सब यही काम करते थे, और उसमें से जो पहला फसल है आपका, क्योंकि दूसरा भी होता है, तीसरा भी होता है ना, कई बार आता। मैंने धनिया जब लगाया था तो पहला आया, फिर उसको निकाला, फिर दोबारा आया, फिर 4-5 बार आता है, जितनी कई बार आता है। तो वैसा जो पहला फल था, वो किसके लिए अर्पित था? परमेश्वर के लिए अर्पित। तभी हम कहते हैं दशमांश भी वैसे देखा जाए तो पुराने नियम का एक नियम है, लेकिन नए नियम में उससे ज्यादा देना चाहिए, ऐसा हम सिखाते हैं। नए नियम का नियम नहीं है दशमांश, वैसे देखा जाए तो पुराने नियम का। तो वो किसको दर्शा रहा है? इट रेफर्स टू रिजरेक्शन, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है ना? पुनरुत्थान यानी यीशु मसीह मृतकों में से पहलौटा होके जी उठा। हालेलुया। और हम भी क्या होंगे?
एक दिन अगर मर भी जाएंगे, शारीरिक मृत्यु भी हमारी अगर हो जाएगी, तब भी क्योंकि यीशु पहलौटा होकर, भाइयों में से पहलौटा होकर वो मृतकों में से जी उठा, और एक दिन आएगा जब हमें भी वो क्या करेगा, मृतकों में से जी उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो वो पुनरुत्थान को दर्शाता है, इट रेफर्स टू रेजरेक्शन। ओके, उसके बाद 7 दिन, ये तीसरा पर्व है पेंतकोस। पेंतकोस इसमें 7 हफ्ते है ना, 7 हफ्तों का वो क्या करते थे, वो एक फीस्ट मनाते थे। क्या? 7 सप्ताह का पर्व। उसके बारे में भी 15 से 21 में लिखा गया है। अब इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो मेरी स्टडी खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं जल्दी से बोल बोल के इसको आगे में जा रही हूँ। ये क्या है, पेंतकोस को दिखाता है। 7 हफ्ता मतलब कितने दिन, 50 दिन। ठीक है, 7 हफ्ता वो क्या करते थे, पर्व मनाते थे, और 50वें दिन पेन डे ऑफ पेंटेकोस करके उस दिन बहुत बड़ा एक पर्व एक साथ मनाया जाता था। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो यही पेंटेकोस के दिन में क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, है ना। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा। समझ गए? ठीक है, 40 दिन यीशु मसीह क्या जी उठने के बाद, या सॉरी यीशु मसीह के क्या बोलते हैं, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन वो क्या थे, संसार में लोगों को दिखाई दिए। लोगों, सब लोगों को नहीं, अपने चेलों को दिखाई दिए। उन्होंने अपने जी उठने का प्रमाण दिया, है ना। आप सबको याद है ना, वो सब याद है। फिर आज्ञा भी दी कि तुमको ठहरना है यरूशलेम में, ये सारी बातें बोली। और फिर यीशु मसीह का 40वें दिन क्या हो गया, सब मेरे पीछे पीछे बोलो, स्वर्गारोहण हो गया। और उसके बाद 10 दिन चेलों ने क्या किया, प्रार्थना करी। क्या करी? और 50वें दिन क्या, कौन उतरा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। समझ गए? तो वो 7 हफ्ते किसको दिखा रहा है, ये सारा जो यीशु मसीह के बाद का 40 दिन यहां रहना, और 50वें दिन को क्या है, पेंतेकोस का उतरना। ओके, तो पुराना नियम का पेंतेकोस नए नियम के पेंतेकोस को ही दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला हम देखते हैं ट्रम्पेट्स, है ना। हम देखते हैं ट्रम्पेट्स का, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स क्या है, नरसिंगे का पर्व। नरसिंगे का एक पर्व होता था। ओके, ये किसको दिखाता है, रैप्चर को और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यानी यीशु के कलीसिया या दुल्हन या देह का क्या है, उठना। मतलब यीशु मसीह का बादलों में आना, ऐसा लिखा हुआ है। इसको अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ बोलना है, लेकिन इतना याद है, हमने एक वचन पढ़ा था तेस्सलोनी से, पहला तेस्सलोनी 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि तुरही फूकी जाएगी प्रधान दूत का, है ना, है ना। एक आवाज आएगा, तुरही फूकी जाएगी, और क्या है, मृतकों में से क्या है, लोग जी उठेंगे। और फिर उस स्टडी में मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया था। क्या बोलते हैं, मैंने पहले बोला था कि हम लोग जाएंगे और फिर मरे हुए लोग जी उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मर गए वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जिंदा है हम उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। ठीक है, तो ये इस पर्व किसको दिखा रहा है, यीशु मसीह के बादलों में आना और कलीसिया का उठाया जाने को दर्शाता है। ठीक है, अगला जो है हम देखते हैं एटोनमेंट। एटोनमेंट यानी क्या है, प्रायश्चित का पर्व। प्रायश्चित का पर्व होता था, है ना, पुराने नियम में। तो ये किसको दिखाता है, आने वाले, अभी हुआ नहीं है, अभी जो अभी पहले बताया वो भी नहीं हुआ है। उसके बाद, जैसे याद है आपको मैंने बताया था, यीशु मसीह बादलों में आएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद कितने साल यहां पर महाउपद्रव होगा, किसी को याद है? 7 साल महाउपद्रव होएगा। तो ये जो पश्चाताप का जो पर्व है किसको दर्शाता है, वो महाउपद्रव के समय में, जब लोग छाती पीट पीट कर हाय हाय करने जा रहे हैं, है ना। और यहूदी कई लोग क्या करेंगे उस समय, पश्चाताप कर कर, और कई लोग गैर यहूदी लोग भी परमेश्वर की ओर फिरेंगे। ठीक है,
तो वो मैंने उस टाइम बताया था, इसलिए अभी दोबारा पवित्र आत्मा का सेवकाई जो बाद में होगा उसके बारे में जब बताया था तो ये बातें बताई थी, इसलिए हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे। और आखिरी में हम देखते हैं टैबरनैकल्स, फीस्ट ऑफ टैबरनैकल्स, यानी क्या है? झोपड़ियों का पर्व। क्या है? जोर से बोले, झोपड़ियों का पर्व। तो ये क्या करते हैं? छोटे छोटे झोपड़ी ऐसे अपना बना के सब लोग क्या करते थे, अपने घर में नहीं, घर से बाहर जाके झोपड़ी बना के झोपड़ियों में रहते थे। उसका वो भी पढ़ना है तो सारा लेविया व्यवस्था 23वां अध्याय पढ़ के देखो, बड़ा मजेदार है? मतलब कैसे 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 पर्व हुआ करते थे। अभी भी अगर आप इज़राइल में जाओगे तो ये सारा मनाया जाता है। ओके ओके, सो ये पर्व मनाया जाता है। और ये किसको दर्शाता है? 1000 साल का मिलेनियम, उसको क्या बोलेंगे, दश है, सहस्राब्दी, सहस्राब्दी, 1000 साल, यानी 7 साल का महापद्रव होगा यहाँ पर। 7 साल हम यीशु मसीह का दुल्हन बन के वहां पर शादी होगी, पार्टी होगी, ठीक है, हमारी भाषा में कह रही हूँ, वो सब होगा। उसके बाद यीशु मसीह के साथ उसका दुल्हन यानी कलीसिया, हम लोग वापस इस पृथ्वी में आएंगे और इस पृथ्वी पर 1000 साल क्या करेंगे? राज्य करेंगे। उसके बारे में हम गाना गाते हैं ना, उसके बारे में हम गाना गाते हैं, कैसे हम यहाँ पर राज्य करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया था ना, हम जैसे काम करेंगे उसके हिसाब से एक एक को एक एक या तो चौमा गांव दिया जाएगा, या पता चला पूरा गुड़गांव शहर किसी को मिलेगा, किसी को पूरा हरियाणा मिल जाएगा। ऐसा हम लोग क्या करेंगे? राज्य करेंगे, एक एक को परमेश्वर सौंपेगा। आमीन। तो ये जो झोपड़ियों का पर्व है वो केवल 1000 साल के लिए, और उसके बाद बहुत कुछ होगा, युद्ध होगा, बहुत बड़ा युद्ध, और शैतान को हमेशा के लिए हरा कर क्या है, खत्म, मतलब खत्म तो नहीं, हमेशा के लिए नरक में जो जिसके लिए वो बनाया गया उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसी में ही मेरा आज बहुत टाइम निकल गया, लेकिन मैं चाहती थी क्योंकि आप में से कई लोग ये सब बातें शायद नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसका जानकारी भी प्राप्त करें। मेरे को 10 स्लाइड आज करना था, मैंने अभी एक ही स्लाइड किया है 2 ही स्लाइड किया है। ओके, सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ पेंटेकोस्ट, यानी पेंटेकोस्ट का क्या है? ये काल क्रम है ये। ठीक है, तो ये या पुराने नियम का भी जो पर्व है, मतलब कैसे कहां पर आके ये बातें होती है करके देख।